हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों। हमने पिछले वीडियो में बात की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, इस ए पॉइंट से ये मूव करना शुरू करता है और मूव करके बी पे पहुंचता है। तो यहां पर मूव करते हुए क्या होगा कि जितने भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हम यहां पर डिस्टेंसेस देखेंगे वो इक्वल डिस्टेंस इसके सर्कमफेरेंस पे कवर करे, या फिर इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि इस सेंटर के साथ जो इसका एंगल बन रहा होगा वो अगर इक्वल टाइम में इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो यहां पर हमको एक और चीज पता चली थी कि ये ऑब्जेक्ट मोशन तो कर रहा है, मोशन के टाइम जो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, यानी कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो यहां पर अगर हम इसके अलग अलग पॉइंट्स पर इसके टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट जो है हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में जानकारी देता है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का अगर यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये अपवर्ड्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पर अगर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि लगातार ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और जब भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि a body remains in its initial state of motion until or unless an external force applied on it। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन तब तक चेंज नहीं करता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और स्टेट ऑफ मोशन में हम क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, तो सबसे पहले कि हम स्पीड को देख रहे हैं, स्पीड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है कि नहीं, क्या रेस्ट से वो मोशन में जा रहा है या मोशन से रेस्ट में आ रहा है, या फिर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है या नहीं। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं कर सकता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। जैसे कि स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो थ्रो करने के बाद ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट अपने से जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर उधर मूव करेगा। अगर वहां पर ग्रेविटेशन नहीं है, मान लीजिए अर्थ पे ग्रेविटेशन नहीं होता, तो यहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम डायरेक्ट एक बार हवा में ऊपर उछाल देते तो क्या वो नीचे आता? नहीं आता। न्यूटन ने इसी चीज के बारे में तो सोचा था कि जब एप्पल गिरा तो उनके हेड पे आके क्यों गिरा, वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसका पीछे का रीजन उनको ये समझ में आया कि कोई एक फोर्स है जो इस एप्पल को डाउनवर्ड्स खींच रहा है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए इसको कोई ना कोई फोर्स मजबूर कर रहा है, यहां पर इसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। इसको तो सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, यहां पर इसको इस डायरेक्शन में निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार जो है अपनी हर एक पोजीशन पे हम देखेंगे कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ें तो डेफिनेशन क्या कह रही है, द फोर्स वर्किंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात हम कहां से समझ में आ रही है हमको, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का मोशन का, उससे हम ये चीज पता कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के का अगर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमेशा इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पर देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स द सेंटर वर्क कर रहा है। ठीक है, हमेशा ये जो है राइट एंगल पे वर्क करता है, और किस डायरेक्शन में वर्क करता है, तो जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर पे वर्क करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की को अगर हम मैथमेटिकली यहां पर लिखें तो इसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, जहां पर m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है या मास ऑफ बॉडी है जो कि सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है।
v क्या है, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि जिस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और r क्या है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है, ये डिस्टेंस है r। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा फोर्स है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहां पर हमको पता चलता है कि वर्क कर रहा होगा। जैसे इस फोर्स के बारे में हम लोगों ने कहां से पता लगाया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, ऐसे ही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का अगर यहां पर यूज करें तो हमको यह पता चलेगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करके सेंटर पे ही चला जाना चाहिए था, आगे क्यों बढ़ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि इक्वली यहां पर क्या हो रहा होगा, दूसरा फोर्स भी लग रहा होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि राइट एंगल पे आउटवर्ड्स दूसरा एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल देखना चाहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ पर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनके ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से वर्क कर रहा है। या फिर अर्थ के चारों तरफ हम देखते हैं कि सैटेलाइट्स जो है साइंटिस्ट भेजते हैं, अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं वो अपने भेजती हैं, अलग अलग देशों से जाते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं उनका भी काम क्या है, अर्थ के अराउंड ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से वर्क करता है, जिसकी वजह से लगातार वो अपने ऑर्बिट में बने रहते हैं और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। उसी तरीके से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग एग्जांपल उसका देना चाहें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल, आप वॉशिंग मशीन आप सबके घर में होगी, तो वहां पर आप ड्रायर का जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि वो तेजी से अंदर की तरफ घूमता है, जिससे क्या होता है, आपका जो कपड़ा है जो आपने उसमें डाला हुआ है, क्लॉथ्स डाले हुए हैं, वो जो है अंदर की तरफ मूव करते हैं, और जो वाटर है उसके अंदर वो कहां मूव करता है, बाहर की तरफ मूव करता है, जिससे सारे के सारे कपड़े के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाता है, तो कपड़े जो है आसानी से सूख जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल हो गया। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं हमेशा, कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दोनों चीजें नहीं लगेंगी। जैसे कि आप बाइक चला रहे होंगे और मान लीजिए कि रेनी सीजन चल रहा है अभी, तो बाइक चलाते हुए क्या होता है कि आप कभी कीचड़ में या फिर मड में फंस गई गाड़ी, तो आप देखते हैं कि जब व्हील मूव करता है तो वहां पर जो मिट्टी होती है, मड होता है, वो क्या होता है, बाहर की तरफ मूव करता है, जबकि आपका व्हील जो है वो वहीं पे घूमता रहता है। तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको देखने को मिल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, मड को बाहर की तरफ फोर्स लगा के बाहर भेज रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल। आशा करता हूं कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ का अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें क्या हैं। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो इसे समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अगर कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।